स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम देखने वाले हैं गमन एवं संचलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पेशियां पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में कुल 639 पेशियां पाया जाता है, जिसमें से 317 जोड़े में पाया जाता है और 5 जोड़े में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के शरीर में कितने प्रकार की पेशियां पाया जाता है? तो मानव के शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाया जाता है। कंकाली पेशियां का इंग्लिश होता है स्केलेटल मसल्स, अतरंग पेशियां इसका इंग्लिश होता है विसरल मसल्स, और हृदय पेशियां इसका इंग्लिश होता है कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के शरीर में संचलन संचलन का इंग्लिश होता है मूवमेंट कितने प्रकार से होता है? तो मानव के शरीर में जो संचलन होता है 3 प्रकार से होता है। पहला होता है अमीबीय संचलन। अमीबीय संचलन का अंग्रेजी होता है एमीबॉइक मूवमेंट, जैसे डब्ल्यूबीसी एमीबॉइक मूवमेंट करता है। दूसरा पचमावी संचलन। पचमावी संचलन का इंग्लिश होता है सिलिएटेड मूवमेंट। जो सिलिएटेड मूवमेंट होता है वह श्वसन मार्ग में उपस्थित म्यूकस करता है। और एक होता है पेशीय गति मस्कुलर मूवमेंट, जैसे हाथ पैर की गति मस्कुलर मूवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशियों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? तो पेशियों की उत्पत्ति होती है मेसोडर्म से। इसका भी अपवाद है आँख की आइरिस, और आँख में ही पाया जाता है सिलियरी बॉडी। यह इसका निर्माण, इन दोनों का निर्माण एक्टोडर्म से होता है, यह अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक पेशियां है? तो अनैच्छिक पेशियां अंतरंग पेशियां और हृदय पेशियां, यह अनैच्छिक पेशियां है, यह हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मार देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। यह अतरंग पेशियां पाया कहाँ जाता है? तो यह अतरंग पेशियां पाया जाता है रक्तवाहिनी के भित्ति में, आहार नाल के भित्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी बहुत जगह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में कितने हड्डियां पाया जाता है? तो एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में कितने अक्षीय कंकाल पाए जाते हैं? तो हमारे शरीर में जितने भी बोन्स पाए जाते हैं उसको 2 भागों में बांटते हैं, अक्षीय और उपांगीय। अक्षीय का इंग्लिश होता है एक्सियल, जबकि उपांगीय का होता है अपेंडिकुलर। तो अक्षीय में 80 बोन्स आते हैं और उपांगीय में अपेंडिकुलर में 126 आते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80। अक्षीय कंकाल में 80 बोन्स आते हैं और अपेंडिकुलर में कितने आते हैं, उपांगीय में कितने आते हैं, 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपाल अस्थियां क्रेनियल बोन्स की संख्या कितनी होती है? तो क्रेनियल बोन्स की संख्या होती है 8। ये रहा क्रेनियल बोन्स। पहला है फ्रंटल बोन 1, पेराइटल 2, स्फेनोमाइड 1, टेम्पोरल 2, ओसिपिटल 1, इथिमॉइड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइओड अस्थि कितनी पाई जाती है? तो हाइओड अस्थि गले में पाया जाता है, हाइओड अस्थि एक पाया जाता है, और हाइओड अस्थि और किसी दूसरे अस्थि से जुड़ा नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरोस्थि का इंग्लिश होता है स्टर्नम। के कितने भाग होते हैं? तो स्टर्नम के 3 भाग होते हैं। देखते हैं ये 3 भाग कौन कौन है। ये वाला होता है मेनुब्रियम, बीच वाला होता है बॉडी, और सबसे नीचे वाला होता है जाइफाइड प्रोसेस। ये रहा उसका चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो कुल पसलियों की संख्या होती है 24, और जोड़े में 12 जोड़ी होती है और संख्या में 24 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है, पसलियाँ आगे की तरफ किस भाग से जुड़ा रहता है? तो पसलियाँ आगे की तरफ उरोस्थि से जुड़ा रहता है। उरोस्थि का मैंने इंग्लिश बताया है, उरोस्थि का होता है स्टर्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसलियाँ अग्रभाग में उरोस्थि तथा पश्च भाग में वक्षीय कशेरुकी से किसके सहायता से जुड़ी रहती है? तो हाइलिन कार्टिलेज। अग्रभाग में उरोस्थि और पश्च भाग में वक्षीय कशेरुकी से जुड़ा रहता है, किसके द्वारा? हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुक दंड का इंग्लिश होता है वर्टिब्रल कॉलम, वयस्क अवस्था में कितने अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो वयस्क अवस्था में 26 से मिलकर बना होता है, और भ्रूणीयावस्था में 33, और वयस्क अवस्था में 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुक दंड के कितने भाग होते हैं? तो कशेरुक दंड के 5 भाग होते हैं। देखते हैं कशेरुक दंड के ये पाँचों के पाँचों भाग। पहला भाग होता है सर्विकल, दूसरा थोरैसिक, लुम्बर, सैक्रम, कोक्किस। सर्विकल में 7 बोन्स, थोरैसिक में 12, लुम्बर में 5, कोक्किस में 5, नहीं कोक्किस में 4 होता है, सैक्रम में 5 होता है। फिर से देख लीजिए,
सर्विकल में 7, थोरैसिक में 12, लुम्बर में 5, कोकिस में 4, सैक्रम में 5। और जो वयस्क अवस्था होता है ना, वयस्क अवस्था में ये सैक्रम के 5 अस्थियाँ जुड़कर एक अस्थि बन जाता है और कोकिस का 4 अस्थि जुड़कर एक बन जाता है। बाकी सर्विकल 7 रहता है, थोरैसिक 12 रहता है, लुम्बर 5 रहता है। ये 7, 12, 5 ये सब हड्डियों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एटलस का कार्य। एटलस यही है, यही एटलस है। एटलस सिर को ऊपर नीचे गति के लिए सहायता प्रदान करती है। एटलस किस जॉइंट द्वारा स्कल करोटी से जुड़ी रहती है? तो कॉन्डाइलॉइड जॉइंट द्वारा। स्कल मतलब कंधा की अस्थि। कंधा में 2 अस्थि पाया जाता है, एक क्लेविकल और एक स्केप्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रपाद मतलब प्रत्येक अग्रपाद 4 लिम्स मतलब एक हाथ में कितनी अस्थियाँ पाया जाता है? तो एक हाथ में पाया जाता है 30 बोन्स और दोनों मिलाकर 60 हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30। ये रहा हाथ की अस्थियाँ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कॉर्पल बोन्स, मेटाकॉर्पस बोन्स और फेलेंजस। ये जो कोष्ठ में दिया है ये हड्डियों का संख्या दिया है। ह्यूमरस में 1 हड्डी, अल्ना में 1 हड्डी, रेडियस में 1 हड्डी, इसमें 8, इसमें 5, इसमें 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश मेखला पेक्टोरल गार्डिल में कितनी अस्थियाँ पाया जाता है? तो अंश मेखला में 2, मैंने बताया पहले ही, एक होता है क्लेविकल और एक होता है स्केप्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक श्रेणी मेखला पेल्विक गार्डिल में कितने अस्थियाँ पाया जाता है? तो प्रत्येक श्रेणी मेखला में 3 अस्थियाँ पाया जाता है। प्रत्येक श्रोणी मेखला में 3 अस्थि पाया जाता है। ये एक होता है श्रेणी मेखला और ये दूसरा, इसको कहते हैं कोक्सल बोन। ये एक कोक्सल बोन और ये दूसरा, इसमें 3 बोन्स पाया जाता है। प्रत्येक श्रेणी मेखला में 3 बोन्स पाया जाता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिक। हमारे शरीर में 2 कोक्सल बोन, 2 श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला का इंग्लिश होता है कोक्सल बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमर की अस्थि का सिर एसिटेबुलम गुहा से किस जॉइंट द्वारा जुड़ा रहता है? तो बॉल एवं सॉकेट जॉइंट द्वारा जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कान का अस्थि है? तो कान का अस्थि मैलियस भी है, स्टेपीज भी है, इनकस भी है, तीनों का तीनों। इसमें सबसे छोटा अस्थि है स्टेपीज। ये कान की सबसे छोटी अस्थि भी है और शरीर की सबसे छोटी भी अस्थि है स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशियों का श्वसन वर्णक निम्नलिखित में से कौन है? तो पेशियों का श्वसन वर्णक है मायोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशियों के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा आयन उपस्थित रहता है? तो पेशियों के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन उपस्थित होता है। कैल्शियम आयन उपस्थित रहता है। 2 पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, 2 पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। एक एक्टिन कितने मायोसिन से घिरा होता है? तो एक एक्टिन 3 मायोसिन से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मायोसिन कितने एक्टिन से घिरा रहता है? तो एक मायोसिन 6 एक्टिन से घिरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकुचन के आवेग, यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ आवेग होगा, आवेग को सार्कोप्लाज्म के अंदर निम्नलिखित में कौन संचरण करता है? मतलब कौन भेजता है संकुचन का आवेग? हमारा मसल्स कब सिकुड़ेगा, कब रिलैक्स होगा, इसका आवेग भेजता है। माइंड द्वारा आवेग जाएगा, तो आवेग किस मार्ग द्वारा जाएगा? आखिर मसल्स के अंदर कैसे जाएगा? तो सार्कोप्लाज्म के अंतर्वलन से बना ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। सार्कोप्लाज्म के अंतर्वलन से बना ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल ऐसे होता है। सार्कोप्लाज्म ये है, इसके अंतर्वलन से बन जाएगा ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बैंड निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? तो आई बैंड में क्या पाया जाता है? तो आई बैंड में केवल एक्टिन पाया जाता है। इसकी मोटाई एक्टिन की 1.5 माइक्रोमीटर होती है। नहीं, एक्टिन की मोटाई 1.5 नहीं, केवल 1 माइक्रोमीटर। मायोसिन का 1.5 माइक्रोमीटर होता है। मायोसिन मोटा तंतु है, एक्टिन पतला तंतु है। मायोसिन एक्टिन की तुलना में ज़्यादा मोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैंड निम्नलिखित में
कहाँ पाया, तो ए बैंड में क्या पाया जाता है, तो ए बैंड में पाया जाता है, एक्टिन में पाया जाएगा और मायोसिन में पाया जाएगा, दोनों दोनों पाया जाएगा, दोनों ए बैंड और ए बैंड में एक्टिन और मायोसिन दोनों पाया जाएगा, जबकि आई बैंड केवल और केवल एक्टिन को अपने अंदर रखता है। जबकि जो ए बैंड है, ए बैंड जो है वो एक्टिन और मायोसिन दोनों को रखता है। आई बैंड मतलब आइसोट्रोपिक बैंड और ए बैंड मतलब एनाइसोट्रोपिक बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनानी अस्थिया मतलब फेशियल बोन्स, जो चेहरे पे बोन्स पाया जाता है उसे हम फेशियल बोन्स कहते हैं। तो फेशियल बोन्स में 14 बोन्स आते हैं, 14 बोन्स आते हैं, ये रहे 14 बोन्स के नाम। ये नेसल बोन्स 2 पाया जाता है, लैक्रिमल 2 पाया जाएगा, इन्फीरियर नेसल कॉन्केच 2 पाया जाएगा, मैक्सिला 2, मैंडिबल 1, वूमर 1, जाइगोमैटिक 2, पैलेटिन 2। ये सब अस्थियों का नाम है और इस अस्थि में 2 अस्थि पाया जाएगा, 2 बोन्स पाया जाएगा। लैक्रिमल में 2 बोन्स, इन्फीरियर नासल कॉन्केच में 2 बोन्स, मैक्सिला में 2 बोन्स, मैंडिबल में 1 बोन्स, वूमर में 1 बोन्स, जाइगोमैटिक में 2 बोन, पैलेटिन में 2 बोन्स। आज के लिए इतना ही। अगर जो आपको क्लास पसंद आया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट।